नमस्कार, मैं मनीषा शिरडोनकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महामंत्री इंदौर से। स्पीक ऑफ इंडिया में मैं आज भारत की 130 करोड़ जनता की आवाज़ मोदी जी तक पहुंचाना चाह रही हूं। मोदी जी, बहुत हो चुकी मन की बात, अब हो जाए देश की जनता के मन की बात। मोदी जी, बैन लगाना ही है तो चीन के दूसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ चाइना पर लगाइए। कुछ फालतू ऐप पर बैन लगाने से क्या हासिल होगा? बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस नेहरू जी या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने नहीं दिया है। यह 2018 में मोदी जी ने ही दिया है, वह भी तब जब 2018 में SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इसका वादा करके आए थे। बैंक ऑफ चाइना ने जुलाई 2016 में सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन किया था। इस बैंक पर आतंकवादी संगठनों के फंडिंग के आरोप थे। अंधे भक्तों सुन लो, इस बैंक पर आतंकवादी संगठनों की फंडिंग के आरोप थे, लेकिन इसके बावजूद इसे भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दिया गया। यही नहीं, 2019 अगस्त में भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया और देश में नियमित बैंक सेवाएं देने की अनुमति तक दे दी गई। यह अनुमति भी मोदी जी द्वारा दी गई, कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं दी गई। वैसे आपको बता दूं कि बैंक ऑफ चाइना साधारण बैंक नहीं है। बैंक ऑफ चाइना यानी SBP चीन सरकार द्वारा चलाई जा रही इन्वेस्टमेंट कंपनी चाइना सेंट्रल हुइजिन के अधीन काम करता है। यह बैंक 50 देशों में फैला हुआ है, जिसमें 19 चीन में वन बेल्ट वन रोड योजना के तहत आते हैं और OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड परियोजना विश्व व्यापार को अपने कब्जे में कर लेने की चीन द्वारा चलाई जा रही यह सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना चीन के विस्तारवादी नीति का प्रतिरूप है, इसलिए इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल करना ही वह कार्य होगा जिससे चीन वास्तविक रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि उसका व्यापार सीधा प्रभावित होगा। यह टिकटॉक बैन करने से या चीनी झालरों के बहिष्कार करने से या फिर 59 ऐप पे बैन लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मोदी जी, हमारे देश के वीर 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उसके बदले आपने क्या किया? 59 ऐप पर बैन लगा दिया और ऐसे दिखा रहे हैं अंधे भक्त जिसे बहुत बड़ा 59 जाकर चीन के सैनिक ही मार दिए हों। वाह मोदी जी, वाह वाह अंधे भक्तों, वाह क्या अंधी भक्ति आपकी। मान गए आपके अंधभक्ति को। हमारे देश का फायदा कहाँ है वो नहीं देखना है, दुश्मनों की कमर कैसे तोड़नी है वो नहीं देखना है, वो नहीं सोचना है और उस पे कार्य नहीं करना है। हमको करना है तो सिर्फ हाथ पैर मुंह धो के राहुल जी के पीछे लगना है, प्रियंका जी के पीछे लगना है, सोनिया जी के पीछे लगना है और कांग्रेस पार्टी के पीछे लगना है। वो अच्छा भी करे तो उनको बुरा बताना है। अंधे भक्तों और बीजेपी की पूरी सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई हमारे दुश्मन देश से भारत की है
और इस लड़ाई को एक मुट्ठी बनकर लड़ना है। ऐसे कठोर निर्णय लेना है जिन निर्णय लेने से दुश्मन देश की कमर टूटे, चीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। तभी हमारे 120 जो शहीद हुए हैं, देश के शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। ये ऐप बंद करने से कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, चीन को। फिर नए ऐप वो लॉन्च कर देगी, क्या होना है उससे? उनके चीन के व्यापार की कमर तोड़ना पड़ेगी, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट करना पड़ेगी, तभी चीन को सबक मिलेगा और तभी हमारे 120 वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको हम न्याय दे पाएंगे। उनके शहीद होने का उनके परिवार को भी थोड़ी तसल्ली कहीं ना कहीं मिलेगी, उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मोदी जी, आप आए देश के नाम संबोधन करने, चीन पे आप चुप्पी साधे हुए रहे, एक शब्द नहीं बोले आप। पूरा देश को उम्मीद थी कि आप चीन पे कुछ बोलेंगे, हमारे दुश्मन देशों पे कुछ बोलेंगे, लेकिन नहीं। रेडियो पे मन की बात में चुप्पी साधे हुए नहीं। पूरा देश आप पर उंगली उठा रहा है मोदी जी, और उठाए भी क्यों ना, जरूरी भी है। ये हमारे देश का सवाल है, हमारे हिंदुस्तान का सवाल है, हमारे राष्ट्र का सवाल है। और जो राष्ट्रभक्त होगा वो उंगली उठाएगा, और जो गद्दार होगा, जो राष्ट्रद्रोही होगा, वो अंधे भक्त इसको गलत साबित करेंगे। मोदी जी, इस बैंक को बंद कीजिए, चीन की कमर व्यापार बंद करके तोड़िए, ना कि ऐप बंद करके। चीन की हालत तभी खराब होगी जब उसकी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जाएगी, और जो हमारे हाथ में है हम कर सकते हैं, फिर वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझ से परे है। आज यही पूरा भारत की 130 करोड़ जनता आपसे बार बार यही निवेदन कर रही है कि आप ये कीजिए, डरिए मत, पीछे मत हटिए, चुप मत रहिए, आगे आइए, हिम्मत दिखाइए। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, सरकार के साथ है, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है पूरी। आप हिम्मत तो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।